इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपने IIM लखनऊ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैट के स्कोर्स आ चुके हैं। कुछ के अच्छे आए, कुछ खराब आए, एंड अब इंटरव्यू की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। एंड आई फील दूसरों के इंटरव्यू से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो पहले देख के आए हैं, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर रीजन। एंड मेरा IIM लखनऊ का इंटरव्यू एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको मैं अपना बेस्ट इंटरव्यू नहीं मानता। मैंने उसमें काफ़ी गलतियाँ की जो मैं बाद में जाकर रियलाइज़ किया, और उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैंने अपना खुद का GDPI का कोर्स लॉन्च किया है। सिर्फ 12 लोगों को लेना चाहता हूँ और 5 जन हो गए हैं, 7 जन बाकी है। तो आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं, आपके सामने पोस्टर है। अगर आपको लगता है कि एक पर्सनलाइज मेंटर चाहिए जिसने अप्स एंड डाउन्स देखे एंड दे कैन गाइड यू, I will surely put in everything that I have throughout the tenure to make sure that you succeed. And by the end of this course, not only you convert your best calls, but also you become a much better person that you previously were in terms of knowledge, communication, and presentability. वो तो चलो काफ़ी डिबेटेबल फैक्टर है, बट हाँ, मैं जितना हो सकता हूँ उससे ट्राई करूँगा टू एड एज मच वैल्यू एज पॉसिबल। तो IIM लखनऊ, one of my best calls, and if you have not seen my IIM Kozhikode interview, you can see this here. It was one of the best interviews, one of the first interviews I've had, and I've very comprehensively explained in this video, the I button दिख रहा होगा आपको इस वीडियो में, कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था। यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। बट IIM लखनऊ सिंपल है। मैं मेरा 3 मार्च नहीं, हाँ 3 मार्च हुई जिस दिन मेरा IIM कोरिकोड का इंटरव्यू था, उसी दिन IIM लखनऊ का भी इंटरव्यू था। IIM कोरिकोड 8 AM बुलाया था, लखनऊ 10 AM बुलाया था, एंड आई रिक्वेस्टेड कोरिकोड टू चेंज बट डिड नॉट। तो मैंने फिर लखनऊ को बोला। लखनऊ ने इंटरव्यू को शिफ्ट कर दिया 15 मार्च एट IIM लखनऊ का कैंपस, द ओरिजिनल कैंपस, नॉट द नोएडा। एंड आई वाज लाइक यार, अब मेरे को जाना पड़ेगा। सो आई टुक अ ट्रेन। आई वेंट इन जनरल बोगी, 16 घंटे खड़े होके, हालत बुरी तरह से टाइट थी मेरी। एंड दिस इज द फोटो फ्रॉम दैट डे जब मेरा इंटरव्यू था। मैं अच्छा लग रहा, मुझे पता है। आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी एंड ऑल। मैं आराम से टाइम पे उठा, नाश्ता वाश्ता करके निकला था। वहाँ पे मुझे पल्लव मिला, पल्लव गोयल, यू मस्ट बी नोइंग। तो हमारी थोड़ी बहुत बात हुई और कुछ लोगों से बात हुई, काफ़ी अच्छे लोग थे। मेरा एक और दोस्त मुझे वहाँ मिला जो टेलीग्राम के थ्रू बना था। अब मेरा प्रोसेस क्या था IIM लखनऊ के इंटरव्यू का? तो द फर्स्ट प्रोसेस वॉज द वैट प्रोसेस, एंड देन द पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस। काफ़ी स्मूथ था, डॉक्यूमेंट चेक, और फिर हम लोग थोड़ा बहुत कैंपस भी घूमे, क्योंकि वो मार्च का टाइम था और भले ही पूरी दुनिया को ठंड लग रही थी, लखनऊ का कैंपस इतना ज़्यादा गर्मी, लेजिट इतना ज़्यादा गर्मी, हालत ख़राब हो गई थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने SIP के लिए गए थे, तो कैंपस भी पूरा खाली था, एंड दुकानें भी सारी नहीं खुली थी जो कैंपस के अंदर होती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स है ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि दुकान खोलेंगे। वो मुझे अब जाकर रियलाइज हो रहा है। उस समय मैं सोचा था क्या पागल लोग हैं, लोग दुकान भी नहीं खोलते, बट नाउ इट मेक्स सेंस व्हेन आई लुक बैक। मेरा वैट का प्रोसेस था, सबका वैट का प्रोसेस एक ही साथ शुरू हुआ, एंड माई वैट टॉपिक वॉज, शुड इंडिया हैव वन नेशन वन इलेक्शन? आई सैट देयर एंड आई वाज स्टन्ड। अरे यार, ये क्या है? I did not know India is having one nation, one election or not. And what should I write? See, there are two things. That India is having something, let's say people are trading in crypto and we debate, is crypto right or wrong? Or if crypto is a new thing and we debate, should people trade in crypto? तो इस क्रिप्टो राइट और रॉन्ग वो भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है जब पीपल ट्रेड भी नहीं कर रहे हो, और जब ट्रेड कर रहे हो तब भी हो सकता है। आई डिड नॉट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन इलेक्शन। यस, आई वाज अंडर प्रिपेयर्ड, आई विल एक्सेप्ट इट, बट व्हेन आई रोट इट आई अज्यूम्ड कि नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली लोकसभा राज्यसभा सब इलेक्शन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, स्टेट्स का इलेक्शन अलग टाइम पे हो रहा है। तो आई डिड अ फेयर assumption एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट। आई मेड माई होल वैट बेस्ड ऑन दिस, एंड इट वॉज pretty decent, I would say, not the best, not the worst. Given the situation, I was in 5 minutes back, मैंने टॉपिक देखा था, I think it was much better than what I expected. तो मैं वैट खत्म हुआ और मैं अपने पैनल में लास्ट में था, लाइक लास्ट पर्सन टू बी इंटरव्यू। थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये कहीं डिसएडवांटेजेस ना हो जाए। ऑन एवरेज सबका इंटरव्यू 20 to 22 मिनट्स चला, लेकिन मेरा इंटरव्यू सिर्फ 12 मिनट्स चला। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई आई ऑलवेज थिंक कि शायद मेरे को नहीं हुआ लखनऊ का कन्वर्जन, या उतना अच्छा वेट लिस्ट से कन्वर्ट हो जाए। द रीजन इज क्योंकि उन्होंने जब शुरू किया और बाय द टाइम मेरा इंटरव्यू आ रहा था 1 PM हो चुका था। मुझे खुद भूख लग रही थी, उनको तो 100% लग रही होगी क्योंकि वो इंटरव्यू ले रहे हैं ऑल।
तो दे वांटेड टू रैप थिंग्स अप, क्योंकि जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वो लोग एकदम निकल के भाग में जहाँ पे खाना बट रहा था वहां पे चले गए. तो आई कुड सी इट कि दे वांटेड टू गो एंड ईट एंड दैट इज व्हाई दे फिनिश्ड माय इंटरव्यू अर्ली. And I was kind of disheartened to know that. But now that I've set up the base, let's go to the interview story. What happened in those 12 minutes and what kind of questions I was exposed to. माथा खराब हो जाएगा भाई, इतना अप्स एंड डाउन, सब मजा आने वाला है. लेट्स गो. तो एक और बेसिक बता दूं कि मेरा इंटरव्यू पैनल में दो प्रोफेसर्स थे. वन वॉज एन IT प्रोफेसर एंड सेकेंड वन वॉज अ डिसीजन साइंस प्रोफेसर. तो दोनों को ही कॉमर्स नहीं आता था. एंड दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई वॉज वेरी टेरिफाइड, बिकॉज मेरे पीछे मोस्ट ऑफ द लोग जो लोग अंदर गए थे इंजीनियर्स थे, उन्हें उनकी डोमेन पे सवाल पूछा गया था. बट आई वॉज इन डुअल माइंड कि क्या मेरे को मेरे डोमेन से पूछा जाएगा, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट माई डोमेन. तो जब मैं अंदर गया, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी, व्हिच इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. मैंने मस्त एकदम प्रिपेयर्ड आंसर बोला, मजा आ गया. तो होता क्या है ना कि वो जो प्रोफेसर है जो पैनल में बैठे हैं, उनको वो शीट दी जाती है जो हमने बैठ के समय लिखी थी, और वो उसको फ्लिप कर रहे थे बाय द टाइम. मैंने ऑल्सो मैं पर्सनल डेटा फॉर्म भी था शायद लखनऊ का, तो वो भी मैं प्रिंट लेके गया था. एक प्रोफेसर के हाथ में पर्सनल डेटा फॉर्म, एक के हाथ में मेरा ये वैट वाला था. अब वो लोग टर्न कर रहे थे, अचानक में मेरा इंट्रोडक्शन खत्म होते ही प्रोफेसर ने पूछा, हेमंत, विच वन वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन. सो आई थॉट हाँ, बॉल इज इन माई कोर्ट. मैंने एकदम स्पॉन्टेनियसली सो मार्केटिंग. Deep down, I was kind of happy and kind of sad. Happy because they asked me. Sad because I knew कि वो लोगों को तो पता ही नहीं है मार्केटिंग के बारे में. They are IT and decision science making professors. What are they going to ask? So will I be subject to a fair evaluation or not? I was really confused, and when I told marketing, both the professors started looking towards each other कि भाई ऐसे. मतलब एक जूनियर प्रोफेसर था, एक सीनियर था. तो वो सीनियर ऐसे, अरे हाँ, जूनियर ऐसे सीनियर से, सर आप अच्छा बोले, तो सीनियर बोले, नहीं नहीं तुम पूछ सकते. तो इस तरह से हुआ. एंड आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, मेरे पास मार्केटिंग का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाला. फिर भी जूनियर प्रोफेसर को, क्योंकि सीनियर प्रोफेसर ने बोल दिया कि आप पूछिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हेमंत, व्हाट इज मार्केटिंग. वेरी बेसिक क्वेश्चन, और मैं अपनी जान में जितना बढ़िया आंसर दे सकता था मैं दे रहा था. बट भाई वो कन्विंस ही नहीं हो रहे. मैंने लास्ट में ये भी बोला कि सर मार्केटिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मार्केटिंग, कि सब लोग अलग सोचते हैं उसके बारे में. स्टिल ही वाजंट कन्विंस्ड एट ऑल. And in that way that question got dropped. Marketing उसके आगे mostly continue नहीं हुआ. So topic suddenly shift हो गया marketing से economics पे. एकदम अचानक से question आया, हेमंत, what is price elasticity of demand? I was actually taken aback because I was not expecting it, and this was my fault again. मुझे उतना अच्छे से मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने आंसर को लेकर. मैंने बोला, सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर, बट इफ यू वुड अलाउ मी आई गिव इट अ ट्राई. एंड ही टोल्ड व्हाई, मतलब तुम क्यों नहीं बता पाओगे, यू हैव डन कॉमर्स फॉर 5 years, यू शुड बी नोइंग दिस. अब क्योंकि मेरे को पढ़े हुए भी टाइम हो गया था, 2 साल हो गया था, एंड आई एम नॉट गिविंग इट एन एक्सक्यूज, बट ये मेरा था पर्सनल रीजन कि टाइम हो गया था उसको पढ़े हुए. तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई यही होगा. बट आई आस्क्ड फॉर द परमिशन. देन आई टोल्ड व्हाट्स इलास्टिसिटी इज, कि अगर एक कंपोनेंट चेंज होने पर दूसरा कंपोनेंट इफेक्ट करे तो उसको इलास्टिसिटी होता है. उसमें प्राइस इलास्टिसिटी एक चीज होता है. बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड में ये बताता है कि अगर किसी चीज का प्राइस चेंज होगा तो उसका डिमांड कैसे चेंज होगा. एंड इंफीरियर गुड सुपीरियर गुड में मोस्टली ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता. तो ही सेड या वेरी गुड वेरी गुड. और मेरा आंसर सही भी था, मैंने बाहर जाकर देखा. बट आई वाज अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन आई टोल्ड, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस कि मैं पहले भी बोल चुका कि आई एम टेकिंग अ ट्राई. तो इवन दे वर लाइक ही इज इन डुअल माइंड्स एंड ही इज नॉट श्योर व्हाट ही इज स्पीकिंग ऑफ. भले ही मैंने सही बोला. फिर एकदम सडनली बात कहीं और चला गया कि हेमंत, वो दूसरे प्रोफेसर पिचिंग किए कि हेमंत, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर ABM एज वेल. ABM इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एंड व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ABM. अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, आई मेड एन आंसर, और मैं क्योंकि उसको डेटा फॉर्म में लिख चुका था तो ये भी नहीं था कि मैं जाके आंसर को चेंज कर लूँ. एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट अर्ली इन GDPI. You should make your answers early, because whatever you are writing in form 1.5 months prior to your interviews is something you are going to say after. And that is why if you want to start early, do check out my course. But they asked and then I told कि मैं जहाँ रहा हूँ बचपन में वो टाउनशिप था, वो बहुत ही ग्रीन जगह थी. तो और मेरे बगीचे थे वहाँ पे, मैं भी फल फूल उगाता था. तो मैं नेचर से हमेशा कनेक्टेड रहा हूँ. एंड एग्रीकल्चर इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है. 60% ऑफ द पीपल अर्न थ्रू एग्रीकल्चर. तो आई बिलीव दैट दिस स्पेस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एंड सिंस आई हैव come from a background, I come from a place where I was very connected with nature, so I believe this course can add a lot of value in me, and my previous experience can also be leveraged here. Fine, they were, I think, kind of okay with the answer.
I'm not sure of the impact of this answer on them because they were sweet पूरा time, तो they were always laughing and enjoy, and you cannot exactly judge how they are thinking with your answers. अब क्या जो जूनियर प्रोफेसर है ना, उनके सामने उनका लैपटॉप खुला हुआ था, वो अपने लैपटॉप में कुछ सर्च मार रहे थे। जैसे ही मेरा ईवीएम का आंसर खत्म हुआ, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन उनकी तरफ से आया, हेमंत, टेल मी 3 ways how you can do forgery in a balance sheet. I was totally taken aback. भाई ये तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, क्या ही बोलूँ। बट अब कुछ तो बोलना था, अकाउंट्स के लिए क्या ही बोलता। तो मैं बोला कि सर, हम लोग अपना करंट एसेट्स को ना, क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट दिखा सकते हैं, उससे हेल्प, उससे फॉर्जरी हो जाएगी। तो फिर उसने भी रिपेल किया और बाद में मैंने खुद भी रिपेल किया, नहीं नहीं सर, ऐसे ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे करंट एसेट्स तो रोजगार चलाने के काम आता, तो वो तो जरूरी है। एंड करंट रेशियो वगैरह खराब रहेगा अगर, तो इन्वेस्टर्स ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सेकंड मैंने बोला, क्योंकि उस वक्त अडानी बहुत चल रहा था अपेरेंटली, तो मैंने बोला कि अडानी ने जो किया है, अपने फंड्स को अपने भाई की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एंड उसको एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्जरी कैसे हुई। तो मैंने वो कहा कि जो पैसा आपके पास कैश होता है, वो कैश कम हो गया और आपके में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो आपने एक तरह से मैनिपुलेशन किया है। तो उन्होंने फिर कोई आर्गुमेंट लाया था जो शायद दे डिड नॉट बाय इनटू दिस वन एज वेल, कि एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं, एंड आई देन कुड नॉट से, दे सॉ माय फेस, दे अंडरस्टूड दैट आई कुड नॉट से, बट उनके अंदर वो खत्म नहीं हुई। हाँ, बोले कि इसको मारेंगे, आखिरी बंदा है ना। अचानक से पूछते कि ओके हेमंत, विच एम्ड एएस आर यू कॉन्ट्राडिक्टिंग, अगर तुमने फॉर्जरी की। बोला यार इंडियस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नहीं नहीं सर, आता ही नहीं है भाई, ये तो सिलेबस में ही नहीं पढ़ा है। तो मैंने सिलेबस में ही नहीं पढ़ा। बोला भाई सर, ये तो नहीं पता। उन्होंने कहा ओके ओके ठीक है। फिर तो मैं ऑब्वियस सा बात है वो नहीं बता पाया, इंडेस वाला। फिर अचानक से उन्होंने पूछा, अच्छा हेमंत, जो पहले पूछा था उसका जर्नल एंट्री क्या होगी, जो अडानी वाला केस था। एंड अगेन आई वाज लाइक यार, क्या पूछ रहे हैं ये, मतलब क्यों मेरी मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ दिया इनका। मुझे नहीं पता था, मैंने ना बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा हेमंत, कौन सा इंडियस रीफिलिंग ऑफ स्टॉक से रिलेटेड है। अब उनको पता चल गया था अब तक तो कि भाई इसको नहीं आता, इसको आता ही नहीं है, फिर भी पूछे जा। एंड for obvious reasons I was not able to answer. And then उन्होंने पूछा कि हेमंत, you were not able to answer accounts, you have studied it in your BCom for 3 years, then why? तो मैंने कहा कि सर, we only had accounting for one first year and then we never saw accounts, so I had kind of lost touch with the subject, and it's 2021 जब मैंने graduate किया, तो it's been a while that I have used the knowledge that I gained during that time. तो फिर obviously जैसे मैंने 2021 बोला और मैं 2023 में बैठा था, तो उन्होंने पूछा, अच्छा हेमंत, तुमने जॉब क्यों नहीं किया। अब मैं खुश की, ठीक है, अब थोड़ा सा जोन में आ रहा है, थोड़ा वो क्वेश्चन सारे जो मैं आंसर कर सकता हूँ, तो मैंने अपने 2 ईयर गैप का आंसर करना शुरू किया। उन्होंने बीच में काट दिया और मुझे लगा मेरा भी कट गया, बट बीच में काटा एंड मैंने कुछ एनालिटिक्स वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि मैंने डेटा एनालिसिस 1-2 महीना सीखा था, तो मैंने एनालिसिस वर्ड यूज़ कर दिया और ये उनके घेरा में आ गया कि अब किसी साइंस का बंदा बैठा, आईटी का बंदा बैठा है, चलो एनालिटिक्स के बारे में बात करें। तो उन्होंने मुझसे एनालिटिक्स से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए जो मुझे नहीं आते थे, क्या क्या ही पूछा। फिर एनालिटिक्स का टूल पूछा कि कौन कौन सा करते, तो मैंने सिर्फ एक्सेल बताया, या मैं सिर्फ एक्सेल में एनालिसिस करता था। तो उन्होंने पूछा और टूल बताओ, टूल बता दिया, बट ये पावर बीआई वगैरह बता दिया, बट ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया था। थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स के टूल पूछे, नहीं पता था। तो लाइक हाँ भाई, ये भी गड़बड़ होने वाला है। फिर फिर अचानक से उनका मूड स्विंग हुआ, तो पूछा, अच्छा ह्यूमन मार्केट रिसर्च कैसे होगा। लाइक क्या बोल रहे मेरे साथ, मेरे को मालूम मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरे को निकलना था वहां से। एक्चुअली निकलने का मन नहीं था, इंटरव्यू देना था, बट मन में मेरे को लग गया था कि भाई गया। और मैं बताया कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, फिर मेथड आइडेंटिफाई करना है, लोगों की इंटरव्यूज प्राइमरी रिसर्च करनी है, सेकेंडरी रिसर्च करनी है, बेसिस पे रिकमेंडेशन देना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर फीडबैक लेके अगर कुछ जरूरत हो तो फिर चेंज करके वापस दूसरा करना है। तो बोला अच्छा तुमने कुछ किया इस लाइन्स पे। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स जब करा था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये शुड नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस मोर मूवीज और वेब सीरीज। उसका डेटा मैंने कैगल से लिया था, एक वेबसाइट है कैगल करके, जहाँ पे डेटा सेट्स अवेलेबल है, और लास्ट 10-15 सालों का था पूरा। उसमें सब था, मूवी का रन टाइम कितना मूवी और सीरीज है, रन टाइम कितना सीजन था, क्या IMDb था, वगैरह वगैरह। तो आई यूज दैट डेटा एंड मैंने कुछ कंक्लूजन निकाली कि सर अगर उनको वॉच टाइम बढ़ाना है तो नहीं, उनको अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो मूवी लेना चाहिए,
बट अगर वॉच टाइम ज़्यादा चाहिए तो सीरीज करना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस। मैं काफ़ी कुछ एनालिसिस जो उस समय फ्रेश था मेमोरी में ऑब्वियसली बता दिया। तो उन्होंने कहा, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि सर जैसे जैसे ये सीजन्स बढ़ते जाते हैं शोज़ का, उसकी IMDb रेटिंग गिरती जाती है। इसलिए मैंने ये देखा कि 5th सीजन तक ही मोस्टली लोग देखते हैं। अगर IMDb रेटिंग किसी की गिरती जा रही है, उसके बाद नहीं देखते। तो मुझसे पूछते, तुमने ऐसा कौन सा टूल यूज किया जिसने जो तुम्हें एग्जैक्ट ये 5th नंबर पे ही लाके खड़ा किया? बताओ। ऐसा लगा भाई, मारो। और तो मैं ऑब्वियसली मैंने कहा कि सर मेरा बायसनेस था, मैंने देखा कि 10 सीजन से ज्यादा किसी के होते नहीं है, तो मैंने एक मिड नंबर अज्यूम किया। मैं ये सोचने लगा था कि अगर किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सो दे वोंट गो पास्ट 4 or 5 सीजन्स इफ द IMDb or quality of the show is falling consistently, and that is why I took this assumption and उसके बेसिस पे निकाला। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी रीजनिंग तो बहुत ही फ्लॉड है। मैंने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ सर मेरी रीजनिंग बहुत ही फ्लॉड है। और इस नोट पे उन्होंने कहा कि हेमंत, या लाइक योर इंटरव्यू इज नाउ ओवर, यू कैन गो। एंड बाय दैट टाइम मेरा इंटरव्यू में सिर्फ 9 मिनट हुआ था। लाइक इतना मुझे यहाँ बोलने में टाइम लग रहा है, बट सम तक सिर्फ 9 मिनट हुए थे। एंड आई मेड अ वेरी डिसअपॉइंटेड फेस, बिकॉज ऑब्वियसली बाकी लोगों के 20-22 मिनट हो रहे हैं, आपका अगर 9 मिनट हो तो इट हर्ट्स। एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट इट हैज नॉट बीन द मोस्ट ड्रीमी रन दैट यू वर एक्सपेक्टिंग, एज लाइक मैंने डिसअपॉइंटेड सा मुंह बना लिया। एंड फिर उनको समझ आ गया कि मैं खुश नहीं था इससे कि मैं इंटरव्यू इतना जल्दी खत्म होगा, तो उन्होंने पूछ लिया आउट ऑफ कोर्टेसी आई थिंक कि ओके व्हाट अदर कॉल्स डू यू हैव हेमंत। तो मैंने अपने कॉल्स बताया कि मेरे पास कोई बोर्ड है, शिलोंग है, कैप है और MDI है। उन्होंने कहा गुड गुड गुड। फिर अब मैंने क्या की ना, मैंने एक खराब चीज़ बोलो अच्छी चीज़ बोलो, मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना था। तो मैंने बोल दिया कि हाँ सर आखिरकार मेहनत रंग लाई। तो उन्होंने पूछा व्हाई डू यू से सो, तो मैंने बोला कि सर इन माय फर्स्ट कैट अटेम्प्ट मेरा इतना आया था, अभी इतना आया है। लॉट ऑफ पीपल वर एडवाइजिंग मी दैट इन द लॉन्ग टर्म इट वोंट मैटर, कोई भी स्कूल ज्वाइन करके यू गो एंड यू डू वेल देयर, लाइक आगे जाके तुम्हारा काम ही बोलेगा। बट सर आई न्यू व्हाट आई वांटेड एंड आई नो दैट आई कुड हैव वैल्यूड इन अ बेटर प्लेस, एंड दैट इज व्हाई आई स्टिक टू माय गन्स, आई टुक दिस द गैप। अब उस समय उन्होंने मैं गैप का आंसर बीच में काटा था और मैं अपने पापा की दुकान में ज्वाइन किया था, ये बता नहीं पाया। तो फिर मैंने डाला कि मैं पापा के साथ ज्वाइन किया, थोड़ा सा दुकान बढ़ाने में मदद किया, जिससे मेरे को ऑन ग्राउंड बिजनेस का भी नॉलेज हुआ और फिर उसमें कैसे कैसे हुआ। तब फिर अब थोड़ी बहुत बात होने लग गई अचानक से कि अच्छा तो तुम उस बिजनेस में क्यों नहीं आना चाहते। तो मैंने बोला कि सर अभी लोग टेक सेवी हो रहे हैं, हम लोग का एक लेगेसी शॉप है 35 years old, तो हम लोग का शॉप इसलिए अभी रन कर रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स आर लॉयल एंड दे हैव बीन स्टिंग विद अस फॉर पास्ट 20 years, दे आर मोस्टली पेरेंट्स। बट अभी जो नया जनरेशन आ रहा है टेक सेवी, तो वो लोग सुपर फास्ट ऐप से घर का कंफर्ट से मंगवाना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई neither I am interested to go into that business, nor my father wants me to get into that business. फिर उसके अलावा उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा क्या चैलेंजेस फेस हुआ, तो मैंने बताया कि हम लोग को परचेजेस में हुआ, हम लोग होलसेलर ज़्यादा दाम दे रहा था ऑनलाइन से, तो हम लोग ऑनलाइन मंगवाना शुरू कर दिए। बट दिक्कत ये है कि जो लेगेसी कस्टमर्स अभी उनके बच्चे लोग का भी नहीं आता, तो हम लोग उनसे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते जो ज़रूरी है एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए लॉयल। और फिर क्रेडिट का बात हुआ कि जो कस्टमर्स है वो लोग क्रेडिट लेके रखते हैं, उनका खाता चलता है बट वो लोग जल्दी से पैसे लौटाते नहीं है। तो हम लोग का कैश रियलाइजेशन बहुत धीरे से होता है। हम लोग सप्लायर्स को पे करके रखते हैं, उनको हटा नहीं सकते, बट कस्टमर से मिलता नहीं, इसलिए वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर डेट। अब नहीं मतलब घर से ही पैसा उठा के डालते हैं इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बिजनेस वी आर इन अ कैश क्रंच। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो मैं एक चीज़ ऐड करने की सोच रहा था कि मैं बोलूँ कि सर हम लोग भी अपना उसको मीशो वीशो पे रख सकते हैं या ये वो, बट मैंने फिर किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग IT के बंदे थे, उनको सर्वर कॉस्ट वगैरह के बारे में सब पता था। तो अगर मैं वहाँ कुछ भी ज्ञान देता एक्स्ट्रा, मुझे पता है वो पकड़ लेते और पूरा नोच नोच के जितना निकाल सकते निकालते। वो एक्सपीरियंस मेरे को हो गया था, मेरे को वो चीज़ नहीं करना था। इसके बारे में थोड़ी बात हुई और फिर उन्होंने कहा थैंक यू हेमंत, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, एंड देन मैं भी अब कितना ही टाल सकता था, तो मैंने भी थैंक यू बोला, ग्रीटिंग्स दिए और इज्जत से बाहर चला गया। ओह, याद करके ऐसा लगता है ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था, इतने पैसे लगा के लखनऊ गए, इतने गर्मी में वहाँ पे इतना दिक्कत वगैरह करके ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। पता नहीं क्या सही क्या गलत, बट गया मैं और जो होना है हुआ। काफ़ी लर्निंग्स मिली इस इंटरव्यू से मुझे, ये मेरा सेकेंड लास्ट इंटरव्यू था शायद। लर्निंग्स मिली कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, अपना जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको पता करना चाहिए एंड ऑल, एंड कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, ऑब्वियसली तुम्हारे पैनल में कौन आ रहा है, तो नो यू शुड हैव योर बेसिक्स राइट एंड
don't oversay things. Don't say something that you are not very sure of. जैसे मैंने analytics बोले, even though I know वो लोग IT और decision making के, I could have just skipped and said कि मैं थोड़ा data crunching सीखा. That would have made much life much easier for me. But हाँ, जो हो गया गलती वो तो हुआ. तो ये था मेरा आई एम लखनऊ का इंटरव्यू. आई गेस द मोमेंट एज आई टोल्ड इन गॉट ओवर, वो लोग खाना खाने निकल गए, सो दे वर हंग्री एज वेल. एंड आई थिंक all the factors contributed to me getting waitlisted at Lucknow. But I'm happy that even after this interview, I was not outright rejected. I had a waitlist of 50, and I think हम लोग की कैटेगरी में जीरो मूवमेंट था. That is why it remained the same. But हाँ, वो 50s या 45 या उसके बाहर ही था. That is I am very sure. मतलब क्योंकि मेरे को पता चल गया था मैं लखनऊ होना ही नहीं है, तो मैंने उसके बाद वेटलिस्ट चेक करना बंद कर दिया. बट इट मस्ट बी 45 एंड अबव फॉर श्योर इफ मूवमेंट टू यू. तो दैट इज ऑल अबाउट माई आई एम लखनऊ इंटरव्यू. आई होप यू लाइक इट. आई come back with more interviews. FMS, MDI, IIM Shillong, IFT, XIMB, Great Lakes, अगर वो मेरे पास है ना. You have a lot of learnings to have. You have a lot of questions that you'll be exposed to, and my reactions obviously कि भाई मेरी क्या हालत थी. I hope you learned something from it. Go and watch 2 years gap वाला video and IIM Kozhikode वाला video so that you get a better understanding of how to do things, and don't stress a lot. Also check out my GDPR course if you're still here. I can assure you all the learnings that I have, all the things that I've learned is condensed, and I'll give you my best. And there are a lot of surprises going on. Extra इतना चीज़ दे रहा हूँ, things to the master class. Ken, McKinsey, Morning Context, ये सब के आर्टिकल्स, प्रीमियम आर्टिकल्स, अगर आप सब्सक्राइब करो उन सबको तो आपके 5,000 रुपये ऐसे ही लग जाएंगे. बट दोज आर वेरी गुड आर्टिकल्स. You can join me on my Telegram group if you have any kind of doubts, and I'll address them for you. But thank you so much for listening patiently. All the best to you all. Interview seasons are coming up. Brace yourselves up. You have done one good thing already. CAT 4 दिया है. Interviews are hard. You have to make sure that you make the cut. Thank you so much for listening, everyone. Have a good day. Bye-bye.